हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बहुत दिन हो गए, बात नहीं हुई। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, हर रोज तो मिल रहे हैं, हर रोज न्यू वीडियोस आ रही हैं। आप सबकी बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए, उन सब की मेहनत चल रही है यार। एक आखिरी बार स्केड्यूल बता दूं, ये हमारा स्केड्यूल है। क्लास 12 क्लास 10 की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। जस्ट टू लेट यू नो, बिजनेस स्टडीज हर रोज आपको 8 PM मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स क्लास 12 यार, सब बहुत ही घबरा रहे हैं इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं। प्लीज अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक्स, प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको दे दूंगा, आप प्लीज उनको जाके देखो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन वाइज लेके चल रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन की वेटेज या कौन से चैप्टर की वेटेज कितनी है, उसके हिसाब से हम टॉपिक कवर करते जा रहे हैं। तो और फिर लास्ट में हमारा आ गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी स्टार्ट हो गया है फाइनली। क्लास 10 की यार ये न्यूज है, सोशल साइंस हैज बीन स्टार्टेड। 9 PM आपको सोशल साइंस, सिविक्स स्टार्ट हो चुका है अभी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स की मिल जाएंगी, और मैथ्स भी क्लास 10 का स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लास्ट क्लास में वी स्टडीड यूनिटी ऑफ कमांड, राइट। अब मैंने कहा था कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में एक डिफरेंस आता है, तो आज हम वही कवर करने वाले हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है पहले वो समझते हैं। पहले तो हमें याद है ना यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड क्या है। अब देखो हमारी यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलती है, वन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस हो सकता है। ये बोलती है हमारी यूनिटी ऑफ कमांड कि यार कमांड एक ही बॉस से आए, एक ही बॉस का एक सबऑर्डिनेट, एक सबऑर्डिनेट को जितनी भी कमांड्स आए वो एक और सिर्फ एक बॉस से आए। ठीक है जी, समझ लिया हमने। अब बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलती है। इन दोनों पिक्चर्स को भी भूल जाओ, अभी सिर्फ यहां देखो, ये क्या है। इनको मान के चलो ये सारे बहुत सारे बंदे हैं जो एक ही तरफ दौड़ रहे हैं। अब जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, वी नीड टू हैव अ डायरेक्शन। डायरेक्शन किस चीज की, डायरेक्शन ऑफ गोल्स, डायरेक्शन ऑफ एस्पिरेशन, डायरेक्शन ऑफ पर्पस, कि जितने सारे एम्प्लॉयज हैं, जितने सारे कंपनी के मैनेजर्स हैं, वो एक डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल देके बताता हूं। पहले देखो हमारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है। एनसीईआरटी हमें ये बोल रही है कि ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अभी हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात करी ना, शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव्स। बताया गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, मोटिव, पर्पस, इन सबको आप मल्टीपल नाम दे सकते हो, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं, थ्रू कोऑर्डिनेटिंग एंड फोकस्ड एफर्ट्स। जब तक हमारे एफर्ट्स और जब तक हम कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेंगे, हमारी सारी मेहनत वेस्ट है यार। एक कंपनी एक बंदा कभी नहीं चलाता, वो सारे एम्प्लॉयज मिलकर चलाते हैं। अगर सबकी अलग अलग डायरेक्शन होगी, सबको अलग अलग मोटिव क्रैक करना है, अटेन करना है, तो यार वो मोटिव अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही बात ये बोल रहा है, और ये सारी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। ये डिट्टो अगर आप लिख के आओगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पहले बोलो, देखो ये क्या बोल रहा है, दिस एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। यूनिटी ऑफ कमांड क्या इंश्योर करता है, यूनिटी ऑफ एक्शन, कि सारे साथ में काम तो कर रहे हैं, एक्शन मतलब सारे मूव ऑन तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन कि आपस में सिंक तो है। ये नहीं कि कोई कुछ काम कर रहा है कोई कुछ काम कर रहा है, इन दोनों को आपस में पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो यूनिटी ऑफ कमांड वो ही इंश्योर करता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की यहां पे बात करें, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यही इंश्योर करता है कि दोनों के बीच में सिंक है और कोऑर्डिनेशन है, राइट। अब ये यार, ये एम्प्लॉयज हैं, ये एम्प्लॉयज जब तक एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए भाग रहे हैं, हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या अचीव हो रहा है। हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तभी अचीव हो रहा है जब सब एम्प्लॉयज एक डायरेक्शन के लिए भाग रहे हैं। परफेक्ट। अब एक बात सुनो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है होंडा। होंडा आपने सुनी होगी। अब होंडा बाइक्स भी प्रोड्यूस करती है और कार्स भी प्रोड्यूस करती है। देखो दिख रहा है, होंडा कंपनी जो है वो बाइक्स भी प्रोड्यूस करती है। ये CBR है, सुनी होगी यार, सबकी एस्पिरेशन थी एक टाइम पे। अब तो करिश्मा, CBR, ये सारी सबकी एस्पिरेशन थी। और ये होंडा अमेज भी प्रोड्यूस करती हैं। अब एक बात सुनो, होंडा का मेन मोटिव क्या होगा। इसको देखो यार, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही है ना, इसके 2-3 मोटिव हो सकते हैं। कैसे, इसका एक मोटिव है कि CBR, ये जो CBR बाइक बनाई है, इसकी सेल्स इंक्रीज करो। दूसरा मोटिव ये है कि अगर यार ये हमने होंडा अमेज जो गाड़ी बनाई है, इसकी सेल्स इंक्रीज करो।
तो आप देख रहे हो ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो गए, अलग अलग एम्प्लॉइज अलग अलग डायरेक्शन में भागने लग जाएंगे। कुछ कहेंगे नहीं हमें सीबीआर की सेल्स इंक्रीज करनी है, कुछ कहेंगे नहीं यार हमें होंडा अमेज की सेल्स इंक्रीज करनी है। तो तुम समझ रहे हो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे तो डायरेक्शन सेम नहीं है। तो सुनो, यहां पे चलता है डिवीजन ऑफ वर्क या डिवीजन ऑफ लेबर, या क्या बोल सकते हैं उसको, डिवीजन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने सीबीआर जो बाइक प्रोड्यूस करती है उसकी एक अलग डिवीजन बना दिया विद इन अ कंपनी, राइट, आ रहा है समझ। मैंने बाइक डिवीजन अलग बना दिया और ये जो कार डिवीजन है, ये जो कार डिवीजन है ये अलग बना दिया। अब विद इन अ कंपनी मैंने हाइपोथेटिकली मतलब इमेजिनरी दो कंपनीज बना दी और वो डिवीजन वाइज काम कर रहे हैं। तो बाइक बनाने वाली डिवीजन का क्या मोटिव है यार, सीबीआर की सेल्स इंक्रीज करें, और होंडा अमेज वाला जो कार वाला डिवीजन है उसका क्या मोटिव है, कार्स की सेल्स इंक्रीज हो। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि इसमें भी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जरूर चल रहा है, बट हमने विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल डिवीजन में बांट दिया ताकि एक डिवीजन के एम्प्लॉइज एक डायरेक्शन पे, एक मोटिव, एक गोल पर फोकस कर सके, राइट। अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लिख लो यार इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, आपको बहुत कम आएगी, देख लो एक बार इसको। परफेक्ट, देख लिया। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो पढ़ते हैं क्या है डिफरेंस। तो डिफरेंस सीधा ये बोल रहा है, सबसे पहले तो मीनिंग बताओ। मीनिंग ये है कि सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स, अभी हमने बात करी ना, वन एम्प्लॉय या वन सबऑर्डिनेट का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, मतलब वन बॉस ओनली, राइट। तो ये तो हो गया मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव, इसको तुम लिख सकते हो सेम ऑब्जेक्टिव, लिख सकते हो सेम ऑब्जेक्टिव विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन। परफेक्ट, ये तो हो गया हमारे मीनिंग, हमने इनको समझ भी लिया डिटेल में कि ये क्या है, ठीक है, हमने समझ लिया। मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोल रहा है कि अगर तुम्हें डायरेक्शन सेम जानी है तो तुम्हारा एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। बट यूनिटी ऑफ कमांड कहती है इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर, एक एम्प्लॉय एक बॉस, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एम क्या है। एम है इट प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन। डुअल सबऑर्डिनेशन मतलब ये नहीं कि मेरे को मल्टीपल बॉसेस से ऑर्डर्स मिले जा रहे हैं और मैं कंफ्यूज हो गया कि यार मेरे को फाइनली एग्जीक्यूट कौन सा करना है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है डुअल सबऑर्डिनेशन, डबल ऑर्डर्स लेना, उसको यूनिटी ऑफ कमांड एलिमिनेट करता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किसको एलिमिनेट करता है, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ये नहीं कि मैं कुछ और कर रहा हूं, कोई बंदा कुछ और सोच के चल रहा है तो हम दोनों के एफर्ट्स वेस्ट हो गए, हमारी एक्टिविटीज ओवरलैप हो गई। ओवरलैप का मतलब इंसान करना कुछ चाह रहा है, कर कुछ और रहा है। आप समझ रहे हो, अगर आप अपने एम्प्लॉइज को डायरेक्टली नहीं बताओगे ना कि हमारा मेन मोटिव क्या है, मेन डायरेक्शन क्या है, तो यार ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज होगी, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर रहे होंगे। स्टार्टअप में यही होता है यार, स्टार्टअप में क्या होता है, इंसान को अगर तुम डायरेक्शन ना दो ना कि आपका एट द एंड ऑफ द डे ये मोटिव है या कंपनी का ये गोल है, तो वो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज होती रहती हैं। इससे क्या हो सकता है, कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, जो ह्यूमन एफर्ट्स वो वेस्ट हो रहे हैं, और सैलरी तो यार एम्प्लॉइज की जा ही रही है ना, तो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है पर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। परफेक्ट। इंप्लीकेशंस क्या है, इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान से सुनो इसको। इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, इट अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, यूनिटी ऑफ कमांड वन एम्प्लॉय या वन सबऑर्डिनेट, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे हम बात कर रहे हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबकी डायरेक्शन, सबके गोल्स क्या स्ट्रेट लाइन पर जा रहे हैं, स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट गोल्स हैं सबके, सेम मोमेंटम, सेम टैंडम, पैरेलल मूव कर रहे हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज, तो वो यार ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कि सब साथ मूव कर रहे हैं, मतलब ग्रुप एफर्ट, मतलब एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ कमांड कि वन सबऑर्डिनेट वन बॉस, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे बात चल रही है, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप यू आर हैविंग फन इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज बोथ। जल्दी मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।